चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर अनिल मसीह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन गोदी मीडिया के खेमों में सन्नाटा छा गया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधलेबाजी को लेकर हमारे सच्चे पत्रकार इसके लिए भी विपक्ष को ही जिम्मेदार बना रहे थे और सरकार के नाकामी पर उसे डिफेंड कर रहे थे। ट्विटर पर लगातार विपक्ष के खिलाफ पोस्ट कर रहे थे, बाकायदा वीडियो बना रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही अनिल मसीह ने बोला कि हाँ, उन्होंने 8 बैलेट पेपर्स के साथ छेड़छाड़ की थी, उन्होंने सीजीआई के सामने कबूला कि उन्होंने 8 बैलेट पेपर खराब किए हैं, जैसे ही अनिल मसीह ने अपनी गलती का कबूलनामा किया तो वैसे ही गोदी पत्रकारों के चेहरे का रंग उड़ गया, जो अनिल मसीह को लगातार डिफेंड कर रहे थे। दरअसल सुशांत सिन्हा को तो आप जानते ही होंगे, देश के बड़े सच्चे और निष्पक्ष पत्रकार हैं और हमेशा सत्ता की भक्ति करते रहते हैं और इसी भक्ति की वजह से वो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में अनिल मसीह का साथ देते हुए बता रहे थे कि अनिल मसीह बैलेट पेपर पर मार्क नहीं लगा रहे थे बल्कि कुछ और ही कर रहे थे। सुशांत सिन्हा ने अनिल मसीह को अलग अलग तरीके से जस्टिफाई करने की पूरी कोशिश की थी, हर तरह से कोशिश की थी कि बस कैसे भी बता दूं कि अनिल मसीह ने कुछ भी नहीं किया है। विपक्ष वजह आरोप लगा रहा है क्योंकि अनिल मसीह बीजेपी से जुड़े थे, इसी वजह से सुशांत सिन्हा अपने आका के कारनामों की तरह अनिल मसीह के भी कारनामे छिपाने चले थे। मगर अब कोर्ट में अनिल मसीह ने तो अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन क्या पत्रकारिता को तार तार करने वाले सुशांत सिन्हा अपना गुनाह कबूल करेंगे? लोगों को बताएंगे कि मैं सत्ता के सामने इतना झुक गया हूं कि मुझे अब सही गलत दिखना बंद हो गया है। दोस्तों, अपना गुनाह कबूलना तो दूर की बात है, अभी तक सुशांत सिन्हा इस मामले को लेकर एक ट्वीट तक नहीं कर पाए हैं। शायद उनको अब शर्म आ रही होगी कि खुद की हरकतें उन्होंने जो की हैं, इसी वजह से वो अपने झूठे कारनामों पर ट्वीट भी नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ सिर्फ सुशांत सिन्हा की ही बात नहीं है, बल्कि इस लिस्ट में और भी गोदी पत्रकार शामिल है जो सरकार की मेयर चुनाव में की गई हरकतों पर या अनिल मसीह पर एक ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं। इस लिस्ट में पल्लवी घोष, नविका कुमार, जो कि सिर्फ मुसलमानों पर और विपक्ष पर ही अपने शो करती हैं, वह सत्ताधारी पार्टी के कारनामों पर मुंह छिपाकर बैठी हैं। इनके साथ ही रूबी लियाकत, जिनके लिए कुछ बोलना काफी नहीं है। बिना बोले ही आप लोग समझ गए होंगे कि इन्होंने सरकार के लिए अपनी पत्रकारिता को कितना नीचे गिरा लिया है। चित्रा त्रिपाठी की तरफ से भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर 2 शब्द नहीं निकल पाए हैं। हो सकता है कि शायद उन्हें ऐसा करने के लिए ऊपर से ऑर्डर मिले हों। अब बात करते हैं अमीश देवगन। अमीश देवगन का नाम सुनकर आपके जहन में क्या तस्वीर उभर कर आती है? शायद उसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज देश की जनता समझ गई है कि कैसे पत्रकार हैं। बस सरकार की वाहवाही करवाते रहो तो खुश रहते हैं, और अगर सरकार के कारनामों पर इनसे एक भी बोल नहीं निकलता है बल्कि विपक्ष को ही दोषी बना देते हैं। और आखिर में बात करते हैं सबकी प्यारी, आज तक की सबसे बड़ी एंकर में से एक अंजना ओम कश्यप की, जो बहुत बेबाकी से विपक्ष से तो सवाल पूछती हैं, कभी कभी बीजेपी के प्रवक्ता भी बन जाती हैं, लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर और अनिल मसीह के कबूलनामे पर अभी तक कुछ भी नहीं बोल पा रही हैं, क्योंकि बस ये विपक्ष से सवाल पूछने के लिए ही है। सरकार से सवाल पूछने में इन्हें भी शर्म आती है। खैर दोस्तों, जिस तरह से बीजेपी ने जो अपने कार्यकर्ता के द्वारा लोकतंत्र की हत्या करवानी चाहिए थी, पर पकड़े जाने के बाद बीजेपी ने जिस तरह से पल्ला झाड़ लिया है, उससे क्या लगता है कि कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि अनिल मसीह ने किसके कहने पर यह सब किया। कैमरों के पीछे वो कौन था जो अनिल मसीह को धांधलेबाजी करने के लिए ऑर्डर दे रहा था? उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे आने वाले वक्त में किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि लोकतंत्र की हत्या कर सके और अपनी मनमानी कर सके। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।